दोस्तों की दोस्त यारों की यार आ गई हूँ मैं आपके सामने नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तो अभी सुबह हो रही है और सुबह के बज रहे हैं, मैं देख के बताती हूँ, 6:12। और आज का जो मौसम है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कितना अच्छा है। मतलब कल रात से ही मौसम खराब हो गया था और जब मौसम खराब हुआ ना तो मैं खाना बना रही थी और रोटी सेकते वक्त सब लोग नीचे चले गए। तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ, तो पापा ने कहा भाई बहुत अच्छी हवा चल गई है, तो अब मौसम ठंडा हो गया तो हम नीचे आ गए। तो मैंने कहा अच्छा, तो इसीलिए कल हम नीचे सो गए थे क्योंकि मौसम बहुत ठंडा था। बढ़िया पंखा चला के भी गर्मी फील नहीं हो रही थी, क्योंकि ऐसा होता है नॉर्मल डे में क्या होता है कि पंखा चला फिर भी उमस फील होती है। तो वो वाली कल बिल्कुल फीलिंग नहीं आ रही थी, बल्कि एकदम मस्त सुहाना मौसम हो गया था। और मौसम इतना अच्छा हो गया था कि कल रात भर हम मस्त सोए हैं। और आज डेट है 12 है आज, और आज डे है संडे आई थिंक, मैं देख के बताती हूँ। हाँ, और अभी जो सुबह का वेदर है ना, इतना सुहाना है कि मैं फटाफट ब्रश किया मैंने, मैं फ्रेश हुए और बाल वाल बांध के मैं फटाफट छत पर आ गई हूँ, क्योंकि इतना अच्छा मौसम है ना कि मेरा मन किया कि भाई थोड़ी देर जो ताजी हवा होती है वो भी फील किया जाए। और नेचर जो है ना वो इतना ब्यूटीफुल है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ खड़े होके जो एक अच्छी वाली फीलिंग है ना वो महसूस होती है, क्योंकि एक तो वेदर अच्छा है, ऊपर से नेचर अच्छा है और ऊपर से हवा चल रही है। और इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब हो जाए ना तो कह सकते हो स्वर्ग वाली फीलिंग आती है। मुझे नहीं पता है कि भाई स्वर्ग कहाँ है, कैसे है, कितना सुंदर है, बट हाँ मुझे लगता है कि शायद इससे अच्छा स्वर्ग नहीं हो सकता है, क्योंकि जो ये नेचर है ना ये एकदम स्वर्ग वाली फीलिंग कराता है। और वेदर एकदम गजब है। तो फिलहाल तो मैं थोड़ी देर यहाँ रुकती हूँ, हवा खाती हूँ, हवा खाने मतलब है हवा को महसूस करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ। मैं इतना स्मार्ट एकदम से मुझे पता ही नहीं था। वो तो कहता नहीं शीशे में देख देख के क्यूटनेस देखा करता है। नहीं, वो जाएंगी वो राजकुमार नहीं राजकुमार, अरे छोटा सा वो नहीं है मतलब रोमियो राजकुमार नहीं, बोल भैया पिक्चर देखी थी पुरानी वाली मंजूलिका। हाँ हाँ, उसमें जो आता नहीं है, मैं दिखने में बहुत सुंदर लगता हूँ, चोटी पर खड़ी रहती है। चोटी खड़ी, वो राजपाल यादव। हाँ। वो कहता नहीं कि मैं हाय मुझे पता नहीं था मैं इतना देखने में खूबसूरत लगता हूँ अब एक रील्स बना के आता हूँ, उसके बाद देखते क्या होता है। तुम रील्स बना, बढ़िया बढ़िया। तो चाय नाश्ता तो हम सब ने कर लिया है। अब चाय नाश्ते के जितने भी बर्तन हैं वो सारे निकल चुके हैं और अभी मैं यहाँ पे मान दूंगी फटाफट। बर्तन मांजने के बाद अभी मैं आ चुकी हूँ पानी पीने के लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी तेज़ प्यास लगी थी। और अभी मैं यहाँ पे पानी पी लूँगी और पानी पीने के बाद फिर चलते हैं और जितने भी काम है वो सारे कर लेते हैं। तो अभी मैं चलती हूँ, जो डस्टबिन है उसमें कूड़ा पूरा भर चुका है और अभी चलते इसको फेंक कर आते हैं फटाफट। दोपहर के बजने वाले हैं 11। अभी भी 11 बजने में 5 मिनट कम है, शायद आप देख सको। ये देखिए अभी 12 तो छोड़िए, 11 ही ठीक से नहीं बजा है। 11 बजने में 5 मिनट कम है और अभी फिलहाल तो खाना बन चुका है और चाय नाश्ता भी हो चुका है। तो चाय नाश्ता क्या हुआ मैंने आपके साथ शेयर किया।
और आज मैंने खाने में बनाया था दाल चावल सब्जी रोटी। और दाल बनी थी केवटी की, सब्जी बनी थी भिंडी की, चावल रोटी तो पता ही है कि चावल आटे के बना है। और अभी मैं जा रही हूँ खाना खाने क्योंकि मुझे भूख लगी है थोड़ी थोड़ी, लेकिन मैं खा लूंगी। और उसके बाद भी मुझे बहुत सारे काम करने, मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी कि भाई मेरा आज का पूरा दिन कैसे बीता है। और अभी मैं आपको दिखाऊं तो ये देखिए मम्मी पोछा लगा रही है, मतलब दोनों कमरों में लग चुका है। और मम्मी अभी काउंटर पोछ रही है। और मम्मी मतलब घर का हर एक सामान, जंगला लो, खिड़की लो, गेट लो, दरवाजे लो, यहाँ तक कि कैंपर लो, और यहाँ तक कि मेज लो, कुर्सी लो, डस्टबिन लो, मतलब हर चीज साफ कर दी है। और इसीलिए मम्मी को काफी देर होगी, मेरे ख्याल से 9 बजे से लगा रही थी और अभी 11 बजने वाला है और मम्मी अभी तक पोछा लगा रही है क्योंकि मम्मी एक एक सामान चमका रही है। और मैं होते तो झरपट झरपट लगा देते और मम्मी मुझे डांटती भी कि तुम कैसे पोछा लगाती, यहाँ कोना छूट रहा वहाँ छूट रहा करके। लेकिन मम्मी काफी देर होगी बट घर चमक रहा है, सच बता रही हूँ। और अभी मैं जा रही खाना खाने, मम्मी नहीं खाएंगी। तो फिलहाल तो मैं सब्जी नहीं खाऊंगी, लेकिन मैं खाऊंगी भिंडी की सब्जी, थोड़ा सा चावल और आधी रोटी लूंगी। और रात की सब्जी रखी कद्दू की, जो कि मैंने काफ़ी टेस्टी बनाई थी। एंड उसका टेस्ट काफ़ी यूनिक था क्योंकि मैंने कुछ यूनिक तरीके से बनाई थी। तो मैं वो कद्दू की सब्जी ले लूँगी, कद्दू आलू मीन्स पेठा आलू की। तो चलिए फटाफट मैं खाना निकाल लेती हूँ, फिर मिलकर खाते हैं। मैंने थोड़ा सा चावल ले लिया है और जो लास्ट की रोटी होती है जो छोटी सी, मैंने वो रोटी ले ली है। वो आधी से थोड़ी ज़्यादा है लेकिन फिर भी एक नहीं है, एक से कम और आधी से ज़्यादा है तो वो खा लेती हूँ। सब्जी भिंडी की बहुत टेस्टी बनी है। अभी दीदी से बात कर रहे थे, दीदी ने कहा वाह भिंडी की सब्जी। मैंने कहा हाँ, क्योंकि उसकी भी फेवरेट है और मेरी भी फेवरेट है। दीदी को भी खाने का मन कर गया होगा भिंडी की सब्जी। और भिंडी की सब्जी सच में बहुत टेस्टी बनी है। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। और फिर मैं जो करूँगी आपके साथ शेयर करती रहूँगी क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। तो फिर मैं कर लेती हूँ, खाना ना खा लेती हूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैं नहा धोकर गुड गर्ल बन चुकी हूँ, मेरे कपड़े चेंज हो चुके हैं, आप देख के समझ ही गए होंगे। और अभी जस्ट मैं नहा कर आई हूँ और मेरी प्यारी सी मम्मी ने मेरे लिए चाय बनाई है। अंधेरा लग रहा है लेकिन चाय है सच में चाय है, ये देखो मजाक नहीं करी। और अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने। मैं अभी थोड़ी देर पहले आराम से मस्त सो रही थी, लेकिन उसके बाद मेरी सली का कॉल आ गया। फिर उसने मुझे कहा कि भाई कॉलेज से मैसेज आया है। तो मैंने कहा कौन सा मैसेज? तो वो कहने लगी कि भाई प्रैक्टिकल है कल। तो मुझे बिलीव नहीं हुआ क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन थी नहीं पहले से। तो फिर उसने कहा नहीं नहीं सच में आया है। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने तो चेक नहीं किया। तो कहती चेक करो। फिर मैंने देखा होगा तो उसने कहा कि हाँ भाई आया है। तो शायद फाइल बनानी पड़े, मुझे नहीं पता, लेकिन मैम लोगों ने कहा है कि भाई मैसेज में लिखा था सभी लोग फाइल लेके आएंगे और जो आवश्यक सामग्री है वो भी सब लेके आएंगे। तो हमें तो पता नहीं है क्या है क्योंकि मैं कॉलेज गई नहीं थी, दीदी की शादी चल रही थी इसलिए। और उसके बाद गर्मी की छुट्टी पड़ गई और उससे पहले मैं एक बार गई थी, लेकिन उस वक्त कुछ था नहीं ऐसा कि हाँ भाई प्रैक्टिकल होगा। उस वक्त तो ये भी नहीं पता था कि भाई हाँ भाई सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी होगा। तो उस वक्त कोई था नहीं और उसके बाद शायद कुछ बताया गया हो, लिखाया गया हो, मुझे नहीं पता है। तो अभी मैं कंफर्म करूँगी और अगर कहा कि हाँ भाई प्रैक्टिकल है, कल फाइल बनानी है और जो बताएंगे मैम, तो मुझे वो रात में जाकर करना होगा। क्योंकि अगर नहीं किया तो मैं कल लेके क्या जाऊँगी, क्योंकि होम साइंस का है और शिक्षा शास्त्र की जितनी भी छात्राएं हैं उन सभी को जाना है, मतलब स्टूडेंट्स। तो हम लोगों को करना होगा। मुझे नहीं पता, अभी मेरी फ्रेंड मुझे कंफर्म करके बताएगी तो देखते हैं क्या होता है। फिलहाल तो मैं चाय पी लेती हूँ क्योंकि अगर मैंने चाय नहीं पिया तो ठंडी हो जाएगी बातें करते करते। और आपको मिलाती हूँ मेरी आंटी जी से अच्छा आप आंटी जी नहीं हो तो क्या, कुछ नहीं हो। ये मेरी क्यूट सी मम्मी है,
जिसको आप जानते हो। वो चाय वाय नहीं पीती है, बस दूसरों को बना बना के देती है। मैं दूसरी हूँ मम्मी, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारी हूँ मम्मी। बहुत ओवर एक्टिंग होगी। तो चलिए फटाफट मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। पता नहीं मीट मस्त कुछ गिरा क्या? इलायची का टेस्ट आ रहा है मस्त एकदम। तो अभी हो चुका है 4:30 और मैं सिर्फ वेट कर रही हूँ अपनी फ्रेंड की कॉल का, क्योंकि अगर उसका कॉल आएगा तभी पता चलेगा कि भाई क्या बनाना है, कैसे फाइल लिखनी है, क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। एंड उसने कहा कि वो कंफर्म करके बताती है कि भाई क्या बात है और कैसे तैयार करना है। तो मैंने कहा ठीक है, तुम कंफर्म करके बताओ। तो उसने कहा ठीक है, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ। मैंने कहा ठीक है, और उसका अभी तक कॉल नहीं आया है। अभी हो चुका है 4:30, लगभग उसने 3:30 के पहले ही कहा था और अभी तक कॉल नहीं आया है। लेकिन मुझे पता है कि वो करेगी और उसको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी मुझे बताएगी। अगर नहीं मिली तो फिर मैं तो ढूंढ ही लूँगी कहीं ना कहीं से, क्योंकि मेरे को अच्छा नहीं लगेगा कि अगर मुझे पता नहीं चला तो कल मैं कैसे जाऊँगी कॉलेज, इसलिए। और कल कॉलेज जाना है तो मैं कल का भी व्लॉग ज़रूर शूट करूँगी और आपको ये भी दिखाऊंगी कि भाई मेरा कॉलेज कैसा है, क्योंकि मैंने आज तक आपको दिखाया नहीं है। लेकिन आई थिंक एक बार दिखाया है, लेकिन सही से नहीं दिखा पाई थी। लेकिन आज फाइनली, मतलब कल फाइनली मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि कल तो जाना ही है, प्रैक्टिकल है इसलिए। और मेरे ख्याल से उसका कॉल आ जाना चाहिए था, लेकिन आया नहीं है। लेकिन देखते हैं, अभी वेट करती हूँ कि अभी तो रात होगी नहीं, रात होने में काफ़ी टाइम है। नहीं हुआ तो फिर मेरे पास एक तरीका है जिसके थ्रू मैं इंफॉर्मेशन ढूंढ सकती हूँ। एक नहीं, 2 तरीके हैं, लेकिन मैं वेट कर रही हूँ, देखती हूँ वो कॉल कब तक करती है। वैसे तो वो करेगी, मुझे पता है। तो चलिए वेट कर लेते हैं। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं यही सोच के नहाने गई थी कि भाई मैं नहा के आती हूँ और फिर चाय बनाकर पीऊँगी, क्योंकि मेरा चाय पीने का मन कर रहा था। गर्मी काफ़ी है यूपी में, लेकिन फिर भी मतलब एक होता है ना कि यार चाय पीनी है तो वही वाला सिस्टम। लेकिन फिलहाल जैसे ही मैं नहाकर आई, जैसे मम्मी चाय बनाने लगी तो मैंने पूछा मम्मी ये क्या कर रहे हो? तो मम्मी ने कहा दूध गर्म हो गया, तुम्हारे लिए चाय बना रही। तो मैंने कहा सच्ची? मम्मी कहती हाँ। तो कितना अच्छा लगता है ना जब एक मन में ख्याल चल रहा हो और फैमिली वो ख्याल पूरा कर दे, तो कितना अच्छा लगता है। आज मुझे वही फील आ रहा है कि सच कहते हैं माँ बाप अपने बच्चों के मन की हर बात जानते हैं, जैसा कि आज प्रूव कर दिया मेरी मम्मी ने। ऐसा नहीं इत्तेफाक था, लेकिन मम्मी को पता था कि भाई मेरी बेटी चाय पीना चाहती होगी, और मेरे मन में भी वही चल रहा था। ऐसे माँ बाप अपने बच्चों के मन के ख्याल जान लेते हैं, और ये आज प्रूफ हो गया है। कई बार मैंने इस चीज़ को नोटिस किया है कि ऐसा सच में होता है, लेकिन आज रियलाइज़ हो गया। तो चलिए छत पर चलते हैं, क्योंकि मम्मी छत पे गई हैं कपड़े धुलने, तो उनके साथ चलते हैं, फटाफट कपड़े धुलाते हैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो अभी मैं छत पर आ चुकी हूँ और अभी मेरा मन किया चलो भाई थोड़ी बहुत पढ़ाई कर लेते हैं, क्योंकि मैंने फाइनली सीरीज़ मंगा ली है। कल शाम को आ गई थी और पहली बार ऐसा हुआ है कि जैसे ही मैंने मंगाई और पहली बार मिल गई, वो भी हमारे मार्केट में क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कोई मिल जाती तो कोई नहीं मिलती है, फिर मुझे अलग मार्केट से मंगाना पड़ता है, दूर दूर वाले मार्केट में। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि सारी सीरीज़ मिल गई हैं। तो कल शाम को भैया लेके आए थे, बट मैंने कल शाम को पढ़ा नहीं था क्योंकि थोड़े बहुत काम एक्स्ट्रा हो गए थे, तो वो करते करते फिर मैंने नहीं पढ़ा। आज पूरा दिन नहीं पढ़ा, लेकिन फाइनली अब मैं पढ़ने जा रही हूँ। तो कल होम साइंस का ही प्रैक्टिकल है, तो चलो होम साइंस ही थोड़ी बहुत पढ़ लेते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है। और मेरी एक आदत है कि मैं कभी भी किसी भी चीज़ को रटती नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल कोई भी क्वेश्चन है तो मैं उसको समझ लेती हूँ कि हाँ भाई इसका मीन्स क्या है और क्यों, मतलब जो चीज़ पूछा गया है वो क्यों है, कैसे है और किस काम आता है, और उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। सबसे मेन चीज़ मैं ये जानती हूँ बस, और उस चीज़ को रटती नहीं है, क्योंकि रटा हुआ चीज़ एग्ज़ाम टाइम में भूल जाते हैं, इसीलिए मैं कभी भी नहीं रटती हूँ। फिलहाल क्लास 10th से मेरा ये रूल है, उससे पहले तो मैं रटने में बिलीव करते थे। तो चलिए फटाफट पढ़ते हैं। हर स्टूडेंट के पढ़ने की कैपेसिटी अलग होती है एंड उनके पढ़ने का तरीका भी अलग होता है। कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि मन में रिवीजन करते रहते हैं एंड कुछ स्टूडेंट होते हैं जो कि बोल बोल कर रिवीजन करते हैं। तो आप किस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं मुझे ज़रूर बताइएगा।
तो अभी मम्मी यहाँ पे पी रही है शरबत और मैं भी पीने जा रही हूँ। ये देखिए नींबू पानी बना के लाई हूँ मस्त। और मम्मी के कपड़े धुल गए हैं, मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे और इस सामने वाली दीवार पे पूरा का पूरा मतलब कपड़े फैले हैं। तो अभी मेरी फ्रेंड का कॉल आ गया था तो मैं उससे बात करने लगे थे, मैंने बीच में रोक दिया था। तो अभी मैं जा रही हूँ शरबत पीने। मैं जस्ट अभी बना के लाई हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो मम्मी ने कहा शरबत बना लो, तो वही मैं शरबत बना के लाई हूँ। और प्रैक्टिकल पता नहीं होगा कि नहीं, तो मैम ने बताया कि एक ही लड़की है जिसने कि बनाया है, तो कल सब लोग कॉलेज आ जाना, जो भी होगा देखा जाएगा। और अगर मान लो एक ही ने बनाया है तो फिर तुम लोगों को लिखवा दिया जाएगा और तुम लोग लिख के जमा कर देना, और हो सकता है कि टाइम भी दे दे, तो जो होगा देखा जाएगा। तो फिर कल मैं कॉलेज जाऊंगी ये पक्का है, लेकिन कुछ लेके नहीं जाना है, पैसे ले जाऊंगी। अगर मान लो वहाँ पे कुछ हुआ भी तो मान लो मैम लोग जो देंगी फाइल या जो भी होगा देखा जाएगा, तो उसके मान लो पैसे ले लेंगी, वो हमेशा ही ऐसे करती है। तो वहाँ कॉलेज में मिल जाएगा सामान, तो वहाँ पे अगर मान लो लिखाएंगे तो तुरंत लिख देंगे, और अगर मान लो टाइम देंगी तो घर से लिख के फिर वापस जमा कराएंगे। फिलहाल शरबत पी लेती हूँ, मेरे को तो आज अजीब सा फील हो रहा है, कोई नहीं होता रहता है। मस्त शरबत बना खट्टा खट्टा। तो अभी शाम हो चुकी है, आपको तो पता ही है, और अभी मैं जा रही हूँ ये फर्श को धुलने। ये देखिए मैंने यहाँ पे पानी भर लिया है और ये पूरी फर्श काफ़ी ज़्यादा गर्म है इसलिए धुल रहे, क्योंकि कल तो वैसे ही मैंने धुला था, गंदी नहीं है, लेकिन हाँ ये है जो थोड़ी बहुत और भी धूल मिट्टी उड़ के आई है वो है थोड़ी बहुत, मान लो बाकी साफ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा गर्म है। हो सकता है कि हम छत पे सोए, हो सकता है नीचे सोए, लेकिन अगर मान लो छत पे सोते तो ठंडा रहे, इसलिए धुल देंगे और थोड़ा बहुत जो रहता है वो भी निकल जाएगा। तो चलिए फटाफट मैं फर्श को धुल देती हूँ। कुछ इस तरीके से मैं पानी डाल डाल के पूरी फर्श को धो दूंगी। एंड आई होप कि आपको ये छोटा सा व्लॉग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो और भी इंटरेस्टिंग लाने की कोशिश करूँगी। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।